दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग डिस्काउंट का सेकंड पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में किए, उसके बाद वाला पार्ट में कैसा कैसा क्वेश्चन आता। ये पार्ट सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट बेसिक बताया गया, सेकंड पार्ट में कुछ एक्स्ट्रा बताने का प्रयास किया गया। पहला क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, किसी वस्तु का एमपी 1200 रुपया है, एक दुकानदार की निश्चित छूट एमपी पर देता है और 40% का बिक्री कर लगाता है। अंततः ग्राहक को 840 का भुगतान करना पड़ता छूट जाता है। चलिए देखिए, एमपी कितना दिया गया है, एमपी दिया गया है एमपी और एसपी के बीच। देखो जी, बोल रहा है कि 40% का बिक्री कर एमपी पर लगाता है। 40% का फ्रैक्शन होगा, 40% का फ्रैक्शन होगा 2/5, यानी 5 रुपया में 2 रुपया बिक्री का 7 रुपया बेचेगा। क्लियर? हाँ, फिर टैक्स है बाबू, ये टैक्स लग रहा है। ये बोल रहा है क्या, डिस्काउंट क्या होगा जो हमको पता नहीं, लेकिन अंतिम में दिया 1200 रुपये इन्हें दिया है। कितना दिया? 840 रुपये। रेशियो में तोड़ा जाए तो 100 कर जाएगा। बोलो 7 इकाई 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 इकाई 4, 4 दिया 12, 30। ये बोलो 3 से काटोगे 10, 7 दिया 21, 7 और 3 का रेशियो आ गया। कहने का मतलब कि 7/7 करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, ये दोनों गुना करके ये आना चाहिए। बोलो 7 दूनी 2 हो जाएगा। अब बताओ 2 से 1 हो गया तो कितना का वैल्यू चेंज कर दिया गया। 2 से 1 होने में कितना का रेशियो गया? बोला 2 से 1 होने में 1 का है, 2 में 1, इसलिए 100 में काटोगे 50%, काटोगे 50%, आ गया 50%। अब लोग सेकंड पार्ट पर देखेंगे कि सेकंड पार्ट किस प्रकार का है। सेकंड क्वेश्चन, आपको सेकंड क्वेश्चन आ रहा होगा सामने। यह क्वेश्चन है किसी वस्तु का एमपी 800 रुपया है, किसी वस्तु का एमपी अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा एसपी 576 रुपया है। पहली डिस्काउंट 10% है तो दूसरी डिस्काउंट क्या करें। देखिए सिंपल सा बात है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एमपी और एसपी में रिलेशन करना है। बोला पहला डिस्काउंट दे लें कितना %, तो पहला डिस्काउंट बोला है कि पहला परसेंट 10% का डिस्काउंट है। 10% का डिस्काउंट के मतलब होता है कि 1/10, 1/10। आप बताओ कि 10 रुपये के पास तो 1 रुपया डिस्काउंट दिया, 2 रुपये बेचेगा। फिर बोल रहा है कि कितना, पहले D1 डिस्काउंट दे लेता, D2 नहीं पता, लेकिन अल्टीमेटली हमको बोला है वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा वस्तु बेचता है कितना, 576 रुपये में। बोलो कितना का, तो बोले सब काटोगे 8 से काटो, 8 से 56, 8 से 56, 5 तो 8 दूनी 16। बोलो कि 100 कट गया। बोलो और कटोगे 4 से काट दो, कितना, 4 इकाई 4, 8 चौक 32। बोलो 4 रहेंगे 4 सॉरी 25 चौके 100, कटेगा नहीं कटेगा। अब देखो जी, आप करोगे 9, 18 भागा 9 करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ करोगे कितना, तो आ जाएगा कितना, 25/10। इसको काटोगे 5/2 में आ जाएगा। अगर तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब बताओ 4 से 5 कितना हुआ है, 4 से 5 कितना हुआ, 4 से 5 एक ही का। बोलो 5 में, इसलिए 100 में। बोलो कितना, बोलो 20%, यानी दूसरा डिस्काउंट D2 का और कितना आ गया, 20%। बहुत इजी भाषा में बताया गया है। आप इसको फार्मूला मेथड भी बना सकते हैं, A + B × A - B by 100, लेकिन फार्मूला हमको कहना है कि फार्मूला याद करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिखाया गया कि buy 2 get 3 और buy 2 get 1 for 3। देखो एक ही क्वेश्चन को 2 भाषा में बोला गया है कि 2 खरीदने पर 1 3 पाइए या 2 खरीदने पर 1 फ्री पाइए। ये भी समझिए आगे जी, 2 खरीदिएगा तो 1 फ्री पाइएगा तो 3 ही वस्तु मिलेगा। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2 खरीदिए तब 3 पाइए, 3 घर ले गइए, या 2 खरीदिए और 1 फ्री पाइए। दोनों एक ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग अलग है। बनाने का तरीका आप समझिए। अगर आप फार्मूला यूज करते हैं तो फार्मूला आपको लिख देते फ्री अब बटे टोटल अपने 100, ये हो गया फार्मूला। लेकिन हमको करना है कि फार्मूला आपको कोई काम बचे नहीं, फार्मूला कितना याद कीजिएगा, बेसिक कंसेप्ट समझ चाहिए तो आपसे इजी हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है। बोला गया है कि 2 खरीदिए, ठीक है। हाँ जी, 2 खरीदने पर करा buy 2 get 3। इसको समझिए, buy 2 get 3 क्या है। कहने का मतलब सर कि 2 फार्मूला मेथड हम सीख चुके हैं। दूसरा मेथड हम लोग सीखते हैं M2 मेथड। क्या भाई M2 मेथड क्या है? बोला देखो सर, आपको टोटल कितना वस्तु मिल रहा है। अगर इसको ऐसे सोचते हैं
कि बताओ जी एक वस्तु का, यानी एक वस्तु का दाम 10 रुपये, तो बताओ कितना हो गया 20 रुपया, ये कितना हो गया 30 रुपया। अब बताओ कोई वस्तु था जो 20 रुपये में तुम खरीद रहे हो, लेकिन 20 रुपये तुम घर लेके जा रहे हो, लेकिन दुकानदार को कितना उस पर लग रहा होगा 30 रुपया फ्री बस दे रहा, उसका अलग मैटर कीजिए। दाम वस्तु का लिखा होगा मान लीजिए 10 रुपया, तो 2 वस्तु का दाम लिखा गया 20 रुपया, 3 वस्तु का दाम लिखा गया 30 रुपया। अभी बताओ कि 30 रुपये वाला तुमको वस्तु था, तुमको 20 रुपया में दे रहा, तो कितना का डिस्काउंट दे रहा, 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहा। अब बटा 30 बोलो 100 से गुना कर तो कितना आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य 33 पूर्णांक 1/3%। बहुत ईजी भाषा है। अगर सब नहीं मानना 10 नहीं मानना चाहते हो कि हम सर पेन का दाम नहीं मानेंगे, तो सिंपल सी भाषा ये करो, क्या करोगे, बोला देखो सर ये 2 है 3 है, बोलो कि सर कि 3 को उसको लग रहा होगा, 3 का कीमत आपको 2 को दे रहा, 2 का दाम ले रहा, 3 की कीमत उसको लगा 2 का दाम ले रहा, तो बोलो क्या लिखो, एक वस्तु आपको फ्री में दे रहा, 3 रुपये पे 3 वस्तु पे 1 वस्तु फ्री है, बोलो कितना हो गया सर 33 पूर्णांक 1/3%। आपको दोनों मेथड 2 से 3 मेथड बता दें, जाके देखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु, हाँ बाई 5 गेट 4 फ्री एंड एडेड 10% डिस्काउंट। बहुत बेहतरीन से इसको समझिएगा। कह रहा कि सर 2 5 खरीदिए और 4 फ्री पाइए और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए। ये भी कभी क्या होता है, दुकान में जाइएगा तो सबको जो डिस्काउंट देता है वो आपको उससे आप ज़्यादा मांगने का प्रयास करते हैं कि क्या अपना दुकानदार है, कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। तो बताता ठीक है हम आपको एक्स्ट्रा देते हैं, तो बोलता है जितना आप सबको दे रहे हैं उससे आपको 10% एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो जितना सबको दिया है आगे देख लीजिए कितना सबको दिया है। सब खरीद रहा था सर बाई गेट बाई 5 और 4 5 को खरीद रहा तो 4 को फ्री पा रहा, 4 को फ्री पा रहा। तो बोलो ना सर कि बाई 5 गेट 9, 5 खरीदो तो 9 पाओ, बाई 5 गेट 9, 5 खरीदने पर 9 फ्री पाइए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो सिंपल सी भाषा इसका यूज किया जाए कि देखो सर फ्री कितना दे रहा था, तो देखो बाबू 4 को ऐसे कर सकते हो कि 10 अगर 10 रुपया मानते हो तो 90 रुपया ही होगा, 50 रुपया 90 रुपया का वस्तु आपको 50 रुपया में दे रहा। बोलिए सर कितना 40 रुपया का आपको डिस्काउंट दे रहा 90 रुपया में, बोलो 100 रुपया में कितना, 100 रुपये में कितना, बोला 400/9, इसको पढ़ते कितना 9 चौके 36, 9 चौके 44 पूर्णांक 4/9। क्लियर। अब बताइए इतना परसेंट का आपको डिस्काउंट दे दिया, इतना परसेंट का डिस्काउंट दे दिया। अब आप पूछ रहे हैं कि सर हमको 10% का और डिस्काउंट चाहिए, तो चलो 10% का और डिस्काउंट निकालने के लिए हम आपको क्या करते हैं देखते हैं। हाँ तो हो गया। अब देखिए पहला डिस्काउंट आ गया आपको कितना सर, तो बोला 44 पूर्णांक 4/9%। दूसरा डिस्काउंट आपको दिले है कितना 10% का एक्स्ट्रा दिया है, बोलो सर इसका फ्रैक्शन करोगे तो कितना हो जाएगा 44 पूर्णांक 4/9 का फ्रैक्शन तोड़ोगे तो कितना 5/9, कितना 5/9, ठीक है। देखो जी 44 करोगे तो मतलब 36 5 4 5 ठीक है 500 ठीक है 400/9 4/9 चलो 4/9 आएगा 4/9। अब बताओ जी एमपी है, इसको सही आओगे एमपी और एसपी में तो क्या आएगा, एमपी और एसपी में क्या आएगा। तो बोला देखो सर एमपी और एसपी के बात है तो हम लोग ऐसे करते हैं 9 रुपया का वस्तु था 4 रुपया फ्री में, वो लोग 5 रुपये में देगा, 5 रुपये में देगा। 10% का मतलब होता है सर 1/10, 10 रुपये का वस्तु आपको देगा 9 रुपया में। अल्टीमेटली कितना ले रहा है, अल्टीमेटली ले रहा है कितना, बोलो 90 रुपया का वस्तु था आपसे, 90 रुपया का वस्तु था 45 रुपया ले रहा। बोलो कितने का डिस्काउंट दे रहा, बोलो 45 का डिस्काउंट दे रहा। बोलो कितना में 90 में, इसीलिए 100 में बोलो कितना देगा, तो 45 दूनी काट देंगे 2 बच्चे काट देंगे 50%। यहाँ तक समझने में शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा 50%। अब चलिए अभी 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, जल्दी जल्दी करते हैं। चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन क्या कि प्रत्येक दुकानदार 20% की छूट देने के लिए प्रत्येक वस्तु को कितने वस्तु फ्री देनी चाहिए। देखो जी 20% छूट देने कह रहा,
20% का मतलब होता है 1/5। छूट देने का एमपी और एसपी की बात ले लेते हैं। 5 वस्तु पे 1 वस्तु फ्री, बोलो 4 वस्तु। लेकिन बोला क्या है कि आपको बोला है कि 4 वस्तु फ्री देना है, ठीक है, यही बोला है। प्रत्येक कितने वस्तु दे ताकि 4 वस्तु फ्री हो जाए, ठीक है, प्रत्येक 4 वस्तु पर कितने वस्तु फ्री। तो बोलो जी 4 वस्तु तो हमको दिया, बोलो कितना गुना 1 गुना, बोलो कितना गुना 1 गुना 5, बोलो कितना वस्तु फ्री था, एक ही वस्तु तो फ्री था सर। बोला इसको निकालने से कोई फायदा है नहीं सर, इसको निकालने से कोई फायदा है नहीं, सीधे कर दो 4। हाँ जी सॉरी 1 गुना है, 1 गुना है, तो बोलो 1 गुना, बोलो कितना हो गया, 1 वस्तु फ्री पाया, 1 वस्तु फ्री पाया। शायद समझ में आ गया होगा, एकदम इजी बात था। सिंपल सी 20% का फ्रैक्शन निकाल दो, 5 वस्तु के 5 वस्तु का 5 रुपया था, नहीं 4 रुपये में दिया, या वस्तु 5 को था, 4 वस्तु को बेचा गया है, ठीक है। अब बताओ 1 वस्तु को फ्री में दिया गया, तो बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ तक सही समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, एक व्यापारी है जो वस्तु का एमपी सीपी से 10% अधिक अंकित करता है। एमपी जो है सीपी से 10% अधिक, मतलब ऐसे 10 रुपये इसको देता है तो 11 रुपये लिखता है, ठीक है, 10 रुपया लगा तो 11 रुपया लिखता है, 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय क्या करता है ना कि 1% का छूट देता है। देखो जी बेचते समय 1% का छूट, 1% का मतलब 1/100, यानी 100 के वस्तु था जो 1% यानी 99 रुपये बेच रहा है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा है कुछ छूट की दर ज्ञात करें, कितना छूट दिया। देखो बाबू सिंपल सी बात है, बोलो यहाँ ऑटोमेटिक बढ़ा दो 10 हो गया, यहाँ ऑटोमेटिक बढ़ा दो 100 रुपया हो गया। अब बताओ एक शून्य कट रहा तो काट दो सर में, बचा कितना सर 99, ये कितना बचा 100, ये कितना बचा 110। बोला कितने का डिस्काउंट चल रहा है, तो बोला कितने का डिस्काउंट, बोलो 20 का की, हाँ 10, 99 10, 11 का डिस्काउंट चल रहा है कितना में सर 110 में, इसलिए 100 में कितना चलेगा 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। बोलो 10% का डिस्काउंट चलेगा कि नहीं, 10% का डिस्काउंट चलेगा या ना। यहां तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, डिस्काउंट का थर्ड पार्ट आएगा। आपको डिस्काउंट इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, आप एक बार समझने का प्रयास कीजिए, परसेंटेज मेथड द्वारा बताया गया है।